हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे रूस और यूक्रेन, इनके बीच जो युद्ध चल रहा है, जो वाद विवाद चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, किसका हाथ है, कौन इसका फ़ायदा लेना चाहता है। देखिए दोस्तों, अभी जो आपका रूस और यूक्रेन, जिन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, जो तनाव है, वाद विवाद चल रहा है, ये दो देश अभी अलग अलग हैं। कुछ समय पहले ये एक ही पूरा संघ था। कुछ समय पहले जिसमें रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, एस्टोनिया था, लाटविया था, लिथुआनिया था। ये सारे देश मिलके एक क्या था, पूरा आपका सोवियत संघ था। क्या था ये आपका पूरा सोवियत संघ, ये आपका पूरा सोवियत संघ था। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे ये पूरा सोवियत संघ विघटन हो गया, इसका ये टूट गया और इसमें से कुछ अलग अलग देश बन गए, जिसमें रूस अलग रह गया सोवियत संघ से, यूक्रेन अलग हो गया, एस्टोनिया अलग हो गया, लाटविया अलग हो गया, लिथुआनिया अलग हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे इन दोनों में जो झगड़ा चल रहा है क्यों चल रहा है। देखिए दोस्तों, इसकी कहानी स्टार्ट होती है आपकी सन 1939 से। आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका स्टार्ट हुआ था सन 1939 से 45 तक चला था। यहाँ से लेके आएंगे हम लोग पढ़ते हुए और यहाँ तक लाएंगे जहाँ आज आपका इन दोनों में युद्ध चल रहा है। देखिए, होता क्या है कि सन 1939 से 45 के बाद जब विश्व युद्ध चल रहा था द्वितीय, तो हुआ क्या कि सन 1948 में सोवियत संघ ने क्या किया कि यहाँ एक देश है जर्मनी, इसकी राजधानी है बर्लिन। सोवियत संघ ने बर्लिन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी अपना अधिकार जमा लिया। कहाँ पर? बर्लिन के ऊपर। जब इसके ऊपर वो अधिकार जमा लिया तो देखिए, सोवियत संघ एक बहुत बड़ा महान था अपने आप में। तो हुआ क्या कि ये भी विश्व पर राज्य करना चाहता था, सोवियत संघ भी विश्व पर राज्य करना चाहता है। उसके बाद एक देश है आपका अमेरिका, वो भी विश्व पर राज्य करना चाहता है। उसके बाद में होता क्या है कि जर्मनी ने और अमेरिका ने, फ्रांस ने, पोलैंड ने, इन्होंने क्या किया कि इसको नीचा करने के लिए क्योंकि अकेला एक देश तो सोवियत संघ से नहीं लड़ सकता ना, तो इसको डाउन करने के लिए जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इन लोगों ने एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम है आपका नाटो की स्थापना आपकी 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना आपकी 1949 में हुई थी। इसका आपका जो हेड है वो कौन है? अमेरिका। कौन? अमेरिका। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें टोटल 12 कंट्री थे। कितने थे टोटल? 12 कंट्री। अभी इसमें टोटल 30 कंट्री है, 30 कंट्री। अब होता क्या है कि नाटो की स्थापना हो गई। अब देखिए, अब ये इतने सारे देश हो गए और ये भी इतने सारे, ये तो पूरा सोवियत संघ था ही, जिसमें अब ये अलग अलग देश हो गए हैं। तो देखिए, ये भी हो गया और आपका ये भी हो गया। उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि सोवियत संघ की इकोनॉमिक स्थिति खराब होने के बाद सन 1991 में सोवियत संघ टूट गया। इकोनॉमिक स्थिति खराब होने के कारण सोवियत संघ आपका टूट गया। जब सोवियत संघ टूट गया तो उसमें से एक देश बना आपका यूक्रेन नहीं बना और कई सारे देश बने। अब उन देशों को देखिए आप, तो यूक्रेन, अब यहाँ पे जो सोवियत संघ था, यहाँ आपका कौन सा देश रह गया? सिर्फ रूस। इधर रूस हो गया, इधर हो गया आपका यूक्रेन। अब हो क्या रहा है कि जो ये आपका यूक्रेन है, कौन है? यूक्रेन है। ये यूक्रेन आपका नाटो में जा रहा है। अब जब बताइए आप, देखिए नाटो की फुल फॉर्म है आपकी नॉर्थ
अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन जा रहा है नाटो की तरफ, नाटो में। अब आप बताइए, जब यूक्रेन नाटो में चला जाएगा तो यहाँ फिर इस पे जो यूक्रेन पे अधिकार हो जाएगा आपका किसका? अमेरिका का, क्योंकि नाटो का हेड कौन है? अमेरिका। जब इसका अधिकार यूक्रेन पे हो जाएगा तो अमेरिका क्या करेगा कि कुछ समय बाद आगे चल के यूक्रेन पर हमला करेगा, यानी कि यूक्रेन को नीचा करेगा, उसको अपने कब्जे में लेगा। यूक्रेन आपका कहाँ जा रहा है? नाटो में। इसके बाद क्या हुआ आपका कि सन 1914 में, कब? सन 1914 में रूस ने जो ये भाग है आपका क्रोमिया, ब्रिटेन का जो यूक्रेन का जो आपका भाग है नीचे क्रोमिया को सन 1915 में रूस ने कब्जा कर लिया। किस पर? क्रोमिया पर। रूस ने अधिकार कर लिया किस पर? क्रोमिया पर। उसके बाद जब रूस ने ब्रिटेन की जो ये भूमि थी इस पर अधिकार कर लिया क्रोमिया पर, तो उसके बाद क्या हुआ कि सन 1915 में एक समझौता हुआ, मिन्स्क समझौता। कौन सा? मिन्स्क समझौता हुआ सन 1915 में। समझौता हुआ, युद्ध आपका शांत हो गया, लेकिन क्रोमिया को रूस ने अपने हिस्से में ले लिया, यानी कि अपना अधिकार क्रोमिया पर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1915 में आपका मिन्स्क समझौता हो गया। मिन्स्क समझौता में जो हस्ताक्षर हुआ उस पर बोला गया कि यूक्रेन में अगर कहीं भी लोगों में आप जो कुछ लोग इकट्ठे होकर अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि ये आपका लुहांस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों में, क्योंकि भाई देखिए ये इनकी सीमा किससे लग रही है? रूस से इनकी सीमा लग रही है। तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई किसके खिलाफ? यूक्रेन के खिलाफ। अब जब ये यूक्रेन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इनकी सीमा आपकी रूस से लग रही है, किससे? रूस से, तो ये लोग किसके समर्थन में हो गए? आपके रसिया के में। जब ये लोग रसिया के समर्थन में हुए तो रसिया ने इनको क्या किया कि स्वतंत्र कर दिया। जब रसिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों को स्वतंत्र कर दिया तो कई देशों ने पूछा कि ये तुमने कैसा किया? तो उसने कहा कि जो 1915 में मिन्स्क समझौता हुआ था उसमें बोला गया था कि यूक्रेन के अंदर अगर कई भी लोग इकट्ठे होकर किसी जगह के अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो ये आपका स्वतंत्र हो गया। तो ये दोनों कहाँ पहुँच गए आपके? ये रसिया में। तो रसिया ने यहाँ अपनी सैन्य शक्ति को भेज दिया। अब देखिए, क्रोमिया भी घेर लिया, डोनेट्स्क भी घेर लिया, लुहांस्क भी घेर लिया, 3 जगह को रसिया ने घेर लिया। उसके बाद आपका होता क्या है कि आज रात में क्या हुआ कि रूस ने किस पे आक्रमण किया? रूस ने सैन्य शक्ति को भेजा, जो भी एयरबेस थे यूक्रेन के उन पे कब्जा कर लिया। अच्छा, यूक्रेन ने, अब ये देखिए यहाँ तक आपका रूस होगा कि रूस ने यहाँ तक पहुँच गया रूस, लेकिन यूक्रेन डाउन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूक्रेन को नाटो के जितने भी सदस्य हैं, आपके जितने भी देश हैं, उन सारे देशों ने बोला कि तुम युद्ध करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो यूक्रेन बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ और यूक्रेन रूस के साथ वही व्यवहार किया जैसा कि उधर से रूस कर रहा था। इसमें कमी यूक्रेन की नहीं है, इसमें जो सारी कमी है वो कमी है आपकी अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को प्रेशर किया और यूक्रेन जाने को तैयार हो गया। कहाँ? नाटो के अंदर। अब क्या होता है कि नाटो के जितने भी देश थे वो सब देश, 30 देशों में से भी कोई एक भी देश यूक्रेन की मदद के लिए तैयार नहीं है। एक भी देश यूक्रेन की मदद के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब कल रात का आपका वो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, उन्होंने बोला है, देखिए यूक्रेन अब आपका रह गया अकेला, क्योंकि बाइडेन ने बोल दिया कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, तो हम जब यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है तो हम इसकी सहायता नहीं कर सकते।
ये 30 देश हैं नाटो में, जितने भी देश हैं, अगर उनमें से किसी भी देश पर कोई देश आपका आक्रमण करता है तो ये 30 देश इकट्ठे हो सकते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। इसीलिए इन्होंने नाटो का संगठन ने स्थापना की थी आपकी, ठीक है। उसके बाद में यूक्रेन की एक भी देश मदद नहीं कर रहा। जब यूक्रेन की एक भी देश मदद नहीं कर रहा तो यूक्रेन को, और इधर से रूस अंदर आ रहा है, इधर से रूस अंदर आ रहा है और यूक्रेन से पहले बोल दिया कि तुम युद्ध करो, और अब एक भी देश इनकी मदद नहीं कर रहा है। उनमें से मुख्य है आपका अमेरिका तो आपकी रत्ती भर बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी। और पहले सारा हाथ अमेरिका का ही था कि तुम युद्ध करो और हम तुम्हारे साथ हैं। अब कल बाइडेन ने बयान दिया है कि यूक्रेन नाटो का देश नहीं है और हम यूक्रेन की सहायता नहीं कर सकते। अब देखिए यूक्रेन रह गया आपका अकेला। अब जब यूक्रेन अकेला रह गया तो यूक्रेन को पता है कि रूस और भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रूस और भारत के जो आपके संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के। इन्होंने सीधा फ़ोन कहाँ किया? आपके मोदी जी के पास। देखिए अब इसमें आ गया आपका भारत। मोदी जी के पास सीधा जेलेंस्की ने फ़ोन किया कि कैसे भी करके आप इनको शांत करो। तो हुआ क्या कि कल रात को आपकी जो बैठक हुई है रूस पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ का है? रूस का। तो देखिए पुतिन की और मोदी की, इन दोनों की कल बैठक हुई है जिसमें 25 मिनट टोटल बात हुई है आपकी। कितनी देर? 25 मिनट। उसमें क्या हुआ है कि मोदी ने जो पहला मुद्दा उठाया है आपका, वो उठाया है कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं, मोदी जी ने कहा है कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं उनको सुरक्षा दी जाए। यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, बिल्कुल भी। पहला मुद्दा आपका ये उठाया है। और दूसरा कहा है मोदी जी ने कि इस युद्ध को आप कूटनीति से शांत कीजिएगा, युद्ध ना हो पाए और कूटनीति से शांत हो जाए। ये दो मुद्दों पर मोदी जी ने अपनी जो भी बातचीत है वो जताई है इस पर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब देखिए अब यूक्रेन रह गया आपका बिल्कुल अकेला। यूक्रेन आपका बिल्कुल अकेला है और रूस ने कल क्या किया कि अंदर घुसा। जितने भी एयरवेज थे यूक्रेन के, उन सब पर अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहा है रूस। और सारे जो एयरवेज थे उनको उसने दबा रखा है। अच्छा ये बताइए कि देखिए रूस सीमा से नहीं घुसा। पहले रूस सीमा से नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसा? रूस सबसे पहले घुसा है जितने भी एयरवेज हैं, जो सैनिक जगह हैं, उनको उसने कवर किया है। जब सैनिक जगह ही कवर हो जाएंगी तो फिर युद्ध कौन करेगा? कोई करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए रूस ने इनको दबा रखा है, जितने भी एयरवेज हैं उनको। और कल ही आपका एक यूक्रेन का एक वो है आपका न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन का आपका एक न्यूक्लियर प्लांट है चार्नोबिल। कौन सा? चार्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट। इस पे भी अपना अधिकार जमा लिया, इसको भी कब्जे में ले लिया और पूरे यूक्रेन की बिजली कट कर दी। किसने? रूस ने। देख ये है आपकी सारी कहानी यूक्रेन और रूस के मध्य की। अब आप देखिए इसमें क्या होगा। अभी युद्ध चल रहा है। मोदी जी से भी कल बातचीत हुई थी पुतिन की। पुतिन इतना टेढ़ा आदमी है कि बिल्कुल भी इसने ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि जो भी अब रूस है, ये पहले आपका पूरा एक सोवियत संघ था, इसको फिर से ये एक सोवियत संघ बनाने की सोच रहा है। फिर से पूरा सोवियत संघ बनाने की सोच रहा है। और यूक्रेन क्या कर रहा है कि यूक्रेन जा रहा है आपका नाटो की तरफ। अब जब यूक्रेन नाटो की तरफ चला जाएगा तो यूक्रेन पे आपका अधिकार हो जाएगा किसका? अमेरिका का। और अमेरिका का अधिकार होगा तो अमेरिका क्या करेगा कि आगे चल के रूस के ऊपर भी आपका आक्रमण करेगा। और कुछ नहीं कर सकता अमेरिका सिर्फ दूसरों के ऊपर रख के ही चलाता है। अकेला तो लड़ ही नहीं सकता अमेरिका, बिल्कुल भी। दूसरों के ऊपर रख के भी चलाता है, ठीक है। ये है आज की इसकी रूस और ब्रिटेन की पूरी कहानी।
कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? द्वितीय विश्व युद्ध से। द्वितीय विश्व युद्ध आपका हुआ था 1939 से 45 में, और 1948 में सोवियत संघ ने क्या किया कि जर्मनी की राजधानी है जो बर्लिन, उस पर अधिकार जमा रखा था अपना। उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ को डाउन करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, संगठन किया, जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई सन 1949 में। इसका हेड है आपका अमेरिका, और यूक्रेन आपका नाटो की तरफ जा रहा है। और नाटो की तरफ जाएगा तो अमेरिका अपना अधिकार किस पर कर लेगा? यूक्रेन के ऊपर। तो यूक्रेन पे अगर अधिकार हो गया अमेरिका का, तो अमेरिका आगे चल के किस पे आक्रमण करेगा? आपका रूस के ऊपर करेगा। जब रूस के ऊपर करेगा तो फिर पावर, देखिए यहाँ लाइए आपकी पावर की, शक्तिशाली कौन बनना चाहता है? अमेरिका कहता है कि शक्तिशाली मैं बनूँ, और रूस कह रहा है शक्तिशाली मैं बनूँ। देखिए एक चीज़ और कि यूक्रेन आपका अकेला है, यूक्रेन बिल्कुल भी आपका रूस से युद्ध करने में सक्षम ही नहीं है। अगर यूक्रेन रूस से युद्ध करे तो 5 मिनट भी युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रूस की सैन्य शक्ति है, रूस के पास 8.5 लाख सैनिक हैं। कितने? 8.5 लाख। यूक्रेन के पास आपके मात्र 2.5 लाख सैनिक हैं। कितने? यूक्रेन के पास मात्र 2.5 लाख सैनिक हैं। और जो भी आपके जहाज़ वगैरह हैं, जो भी है, अमेरिका, ब्रिटेन आपका रूस से बिल्कुल भी युद्ध नहीं कर सकता। और देखिए ये विश्व युद्ध नहीं है, जो चर्चाएं हो रही हैं कि तृतीय विश्व युद्ध है या नहीं है, ये आपका विश्व युद्ध नहीं है। विश्व युद्ध क्यों नहीं है? कि अगर ब्रिटेन की कोई दूसरा कंट्री मदद करता है, ब्रिटेन की अगर कोई दूसरा यूक्रेन की कोई दूसरा कंट्री मदद करता है, तो एक दूसरा कंट्री भी है जो कि रूस की मदद करेगा, और रूस की करेगा तो फिर इसकी एक और करेगा, तब होता है आपका विश्व युद्ध। ये सिर्फ सैनिक है, ये सिर्फ आपसे भी युद्ध है, ये इन दोनों का युद्ध है। और युद्ध सिर्फ किसका है? मेन पॉइंट इसका ये है कि यूक्रेन आपका नाटो में ना जाए। अगर नाटो में जाता है तो आगे चल के रूस को अमेरिका फॉलो करेगा, उसको मानेगा नहीं। इसीलिए यूक्रेन को नाटो से रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र रूस जो पुतिन है वो कर रहा है। देखिए ये है इसकी पूरी कहानी। बताइएगा समझ आई? पूरी कहानी नहीं आई आपको? ये आपकी सारी कहानी है यूक्रेन और रूस की। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।